वंदे मातरम मित्रों। परमात्मा है या नहीं, आजकल इस प्रश्न पे बड़ी चर्चा चल रही है। विकास दिव्य कीर्ति सर ने अच्छी बात कही कि ये एक भरोसा है कि कोई शक्ति हमारी रक्षा कर रही है, तो उससे आत्मविश्वास बना रहता है, डर की भावना समाप्त हो जाती है। उन समुदायों में आत्महत्या की दर कम पाई गई जो परमात्मा पे विश्वास करते हैं। दुर्खिम ने यह खोज की थी कि जो समुदाय परमात्मा में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनमें आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। भारत में अधिकांश परमात्मा पे विश्वास रखते हैं। यहाँ पर आत्महत्या की दर बहुत कम है अन्य देशों के मुकाबले जहाँ परमात्मा पे विश्वास नहीं किया जाता है। सनातन परंपरा में इस मौलिक प्रश्न का उत्तर बड़ी अच्छी तरीके से दिया गया है कि परमात्मा है या नहीं। यदि परमात्मा है तो उसको किसने बनाया? तो सनातन परंपरा में कहा गया ये चीज़ें सनातन है। यह शब्द बहुत कीमती है। ओशो ने कहा था कि सनातन शब्द पूरे विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता है। यह भारत की अपनी अनूठी खोज है। सनातन का अर्थ है पहले से चला हुआ आ रहा। हमने अनंत की अवधारणा ही इसलिए दी है ताकि कोई किसी को बना ना सके, क्योंकि वह पहले से ही है। इस प्रश्न को यदि हम समझ जाते हैं तो परमात्मा की अवधारणा को समझना सरल हो जाता है। विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं पूरे विश्व में परमात्मा की अवधारणा पाई जाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कुछ न कुछ शक्ति ऐसी अवश्य है जो इस नियति, इस सृष्टि का संचालन कर रही है। कण कण में व्याप्त ऊर्जा को संनिहित कर उसे एक विराट रूप प्रदान करती है, तो कभी सूक्ष्म रूप प्रदान करती है। लेकिन आचार्य शंकर कहते हैं कि जो भी हम देखते हैं वह मिथ्या है, असत्य है। जो भी हमें अनुभूति होती है, चाहे वह समाधि तक क्यों ना अनुभूति हो जाए, वह असत्य ही रहेगी, मिथ्या ही रहेगी। जिन चीजों को हम जान लेते हैं, जानना ही माया है और उससे परे भी सत्य की खोज संभावित रहती है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। क्योंकि हम जो सपना देखते हैं उसी प्रकार परमात्मा के स्वप्न में हम सब यह कार्य कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक वास्तविक जीवन जी रहे हैं। हो सकता है यह विराट सत्ता के स्वप्न का खेल मात्र हो। हम परमात्मा के स्वप्न क्षेत्र में ही ये सब कार्य कर रहे हों और हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये एक वास्तविक जीवन जी रहे हैं। क्योंकि मृत्यु के पश्चात और मृत्यु से पूर्व हम क्या थे, हम ये नहीं जानते और कभी जाना भी नहीं जा सकता। अगर जान भी लेते हैं तो हम उस सत्य को नहीं जान सकते हैं जिसकी बात शंकराचार्य कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा की अवधारणा से हमें एक भरोसा उत्पन्न होता है कि कोई न कोई शक्ति हमारी रक्षा कर रही है, हमारी मदद कर रही है, कठिन परिस्थितियों में हमें आत्मविश्वास प्रदान कर रही है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम वे प्रश्न पूछ सकें जिसके बारे में ओशो कहते हैं कि कुछ प्रश्न गलत होते हैं, उनका कोई उत्तर नहीं होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कई प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं, वह मौन हो जाते हैं। अर्थात उन प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम प्रश्न पूछते हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो यह प्रश्न निरर्थक है। यह इसी प्रकार परमात्मा है या नहीं, यह प्रश्न हम जब करते हैं तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि परमात्मा ने समस्त सृष्टि का निर्माण किया, तो परमात्मा को किसने बनाया? यदि परमात्मा को किसी ने बनाया तो उस बनाने वाले को किसने बनाया? तो यह प्रश्नों की अनंत श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। कोई न कोई किसी को बना ही रहा है। तो उस अंतिम परमात्मा तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं जो कोई किसी को बना रहा है, क्योंकि उसको भी बनाने वाला कोई न कोई होगा। ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में आएगा। इसलिए ओशो ने कहा है कि कुछ प्रश्न गलत होते हैं और हम सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि प्रश्न व्यर्थ होते हैं और उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता है। ये ठीक वैसे ही प्रश्न है कि जो एक चुटकुले के माध्यम से ओशो ने बताया था। क्लास में गणित के टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि रतनगढ़ से नीमच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो मेरे पिताजी की उम्र कितनी होगी? नीमच से रतनगढ़ की दूरी
का पिताजी की उम्र से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए भारतीय परंपरा ने परमात्मा और इस सृष्टि को सनातन कहा है, अर्थात ये पहले से ही है। यदि हम इस चीज को समझ जाते हैं तो कोई किसी को बनाने वाले की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि कुछ न कुछ पहले से ही मौजूद रहा होगा, उसी से सभी चीजों का निर्माण संभव है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं से कुछ बन जाएगा। लेकिन इसके लिए भी वेदों में मंत्र गाए गए हैं। जब कुछ नहीं था तब भी कुछ परमात्मा था, और इस शून्य से ही समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। अर्थात जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, वही ब्लैक होल वापस उन चीजों को उत्पन्न करता है जो अपने आप में समेट लेता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों को किसने घुमाया, यह मेटाफिजिक्स प्रश्न करता है। जब इलेक्ट्रॉन को कोई घुमाने वाला मिल जाता है तो उस घुमाने वाले को किसने बनाया, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन का घूमना और चीजों का हमें स्थिर दिखना एक भ्रम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से घूम रहे हैं कि हम उनको देख नहीं पाते। यह ठीक वैसे ही ये पंखा तीव्र गति से घूमता है तो हम उनकी पंखुड़ियों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक गोल पूरा क्षेत्र बन जाता है तो हमें लगता है कि पूरा गोल, पूरी पंखुड़ियां पूरी गोल क्षेत्र में घूम रही है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से घूम रहे हैं कि हमें उसको छूने से स्थिरता का आभास होता है। वैसे ही शंकराचार्य ने सृष्टि के बारे में कहा गया, यह दिख रही है एक मिथ्या, एक स्वप्न है, क्योंकि यह पहले भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं रहेगा। यह बीच का जो मार्ग है, यह स्वप्न का मार्ग है, यह सत्य का मार्ग नहीं है। जो स्थायित्व है, जो समय से भी परे है, वही परमात्मा है, जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जिसको पाल लेने के बाद उसे खोया नहीं जा सकता है, वही परमात्मा है, वही ज्ञान है, समाधि है। आज के लिए इतना ही मित्रों। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।